नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। सोमवार शाम को जिस तरह से राजधानी दिल्ली में विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरा देश हिल गया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से चौंक गई और लगातार उस मामले की जो है जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी जो आज की है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। जल्दी से मैं आपको घटनाक्रम समझाते चलूं कि अक्टूबर का एक मामला सामने निकल के आया था, जहां पर घाटी में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी पोस्टर जो है वो चिपकाए गए थे, जिसमें डॉक्टर आदिल का नाम सामने निकल के आया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके लॉकर से, जो कि अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो उनका लॉकर है, वहां से AK सीरीज वेपन की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद इंटरोगेशन हुई और इंटरोगेशन के बाद डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आया, जिसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और जिसमें 2900 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी। जिसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसीज और जितने भी हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और तमाम अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन देर शाम को जिस तरह से राजधानी दिल्ली के लाल किला के समीप जिस तरह से ये वारदात हुई और जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी घायल हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे और साथ ही साथ कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और भूटान से लौटते ही उन्होंने CCS की बैठक ली और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें ये माना गया कि ये एक आतंकी हमला है और रेजोल्यूशन भी जो है वो कैबिनेट से पास हुआ। और अभी भी जांच जो है वो जारी है। तमाम एजेंसीज हों, चाहे वो NIA हो, NIA को जांच सौंप दी गई है, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जो कि आतंक से जुड़े मामलों की छानबीन करती है। NIA को तमाम जो है वो दस्तावेज दे दिए गए हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस द्वारा, जो भी इस मामले से जो है और जुड़ी हुई है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश इस समय लगातार की जा रही है। वहीं डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इसी मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रही है, जिसके पास से भी AK सीरीज वेपन की बरामदगी हुई थी। कानपुर पुलिस ने भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है और जिस तरह से अभी तक की जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है यानी कि CIK, उनके द्वारा लगातार जो है वो छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है, जो कि जमात इस्लामी से भी जुड़े हुए जो कि संगठन है जिसको बैन कर दिया गया था, उससे भी जुड़े हुए कई लोगों पर जो है इस समय नजर बनाए हुए सुरक्षा एजेंसीज और लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। और जो आपको बताते चले, जो कि जिस आतंकी का नाम इस घटना में सामने निकल के आया है कि डॉक्टर उमर, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, उसका DNA सैंपल जो है वो मैच हो गया। उसकी माता का DNA सैंपल लिया गया था और जिसके बाद जो वहाँ दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जो वहाँ अवशेष मिले थे, जो शव के टुकड़े थे, उससे उसको मेल कराया गया और जिसके बाद ये पुष्टि हो गई कि ये डॉक्टर उमर का ही जो है, जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसी को वो चला रहा था और उसी में ये जो अवशेष है वो बरामद हुआ और उसके बाद DNA सैंपल की जांच की गई और ये इस बात की पुष्टि हो गई कि वो डॉक्टर उमर ही है। आपको बताते चले कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही लगातार ये फरार चल रहा था और जिसे ये डर था कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी जो है और सुरक्षा एजेंसी जो है उस पर नकेल कस सकती है, उसको धर दबोच सकती है। और जिस तरह अभी तक की जो छानबीन में सामने निकल के आ रहा है कि पैनिक में जो है इस तरह का ये वारदात को अंजाम दिया, लेकिन तमाम हमारी सुरक्षा एजेंसीज और फोर्सेस पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार जांच की जा रही है। कुछ देर पहले की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी बैठक ली है सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद थे, NIA के DG मौजूद थे और तमाम खुफिया एजेंसीज के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और लगातार इस पर बैठकों का दौर जारी हो रहा है। और जल्द से जल्द, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भूटान से भी ये संदेश दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कल भी उन्होंने कहा कि दोषियों को पूरी सजा मिलेगी, जिन्होंने भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, निर्दोष लोगों की जिसमें जान गई है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम सुरक्षा एजेंसीज को भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है तह तक वो ये इस जांच की तह तक जाएं और जल्द से जल्द जो है वो पता लगाएं कि कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल हैं और किन, अगर इस पर किसी भी देश का या किसी आतंकी संगठन का हाथ सामने निकल के आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और लगातार पूरे देश में इस समय अलग अलग जगहों पे, हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जांच का विषय है, इसलिए कहना
कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी जो है छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है। एक बार फिर से आपको बताते चलूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है CI के, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कश्मीर घाटी में कर रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस को जिस तरह से भारी मात्रा में जो ये ज्वलनशील पदार्थ है जिसको अमोनियम नाइट्रेट बताया गया था वो बरामद हुआ था, और जिस तरह से तार जो है वो कश्मीर घाटी के कई लोगों से जुड़ते हुए यहाँ पर निकल के सामने आ रहे, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी कहा गया है। तो लगातार छापेमारी की जा रही है। जिस तरह से हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स का नाम सामने निकल के आ रहे हैं, अब देखना यह है कि जल्द से जल्द जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो नतीजे तक पहुंचे और दोषियों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। आप लोग बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।